डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा और देश की जनता ने भारत की महान सेना का इस्तकबाल किया। लेकिन अब ये सियासी जंग का मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। विपक्ष कह रहा है कि जब हम ऑल पार्टी मीटिंग के समय सबके सब आपके साथ थे और जब तक ये युद्ध कहो या सरकार कभी इसको संघर्ष कहती है, कभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कहती है, कभी युद्ध कहती है, डीजीएमओ ने जो है ना सीज फायर का जिक्र किया, सब उलझा के रखा हुआ है। विपक्ष इसी बात को लेकर जो है और ये देश पूरा परेशान है। विपक्ष अपनी बात नहीं कह रहा, ये भी हकीकत है, ये देश की बात कर रहा है इस समय विपक्ष। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, जिस तरह से साथ दिया पहले और विदेशों में डेलीगेट्स भेजे विपक्ष के नेताओं के नेतृत्व में, वो सब को देखते हुए विपक्ष कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना इस युद्ध या संघर्ष के आती है वो विदेशों में आती है, कभी सिंगापुर से आती है, कभी न्यूयॉर्क से आती है, तो देश की जनता को संसद में क्यों नहीं बताया जाता? सरकार ने इस देश की जनता को, विपक्ष को, सबको उलझा के रखा हुआ है। खुद चुनाव प्रचार में कूद चुकी है बीजेपी और जनता को उलझा दिया इन सवालों में। और ये सारे सवालबाजी में, क्योंकि जिस तरह से डीजीएमओ साहब ने ये कहा कि सीज फायर का जिक्र किया और ऊपर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो कहाँ चालू है? क्या वो बिहार में चालू है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता की अंतरात्मा को कचोट रहे हैं कि इस देश में ये आखिर हो क्या रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी भी परेशान है। इसी वजह से राहुल गांधी ने विशेष सत्र की बुलाने की मांग रखी है। आप ये एक वीडियो देखिए और फिर बात करते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। ये वीडियो आप लोगों ने देखी। वीडियो देखने के बाद आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं। पाकिस्तान डरा हुआ था, घुटनों पे आ गया था, थर थर कांप रहा था, हाथ जोड़ रहा था, पांव पड़ रहा था। इस बात का तो ये मोदी जी जाने, इस देश को नहीं पता क्या था और क्या नहीं था। ये बात मोदी जी के आगे गड़गड़ाए होंगे, पांव पकड़े होंगे, जो भी कुछ। लेकिन इस देश को एक चीज की बात की यकीन हो गया है कि मोदी जी संसद से भाग रहे हैं, मोदी जी विपक्ष से सवालों से भाग रहे हैं, मोदी जी एक पप्पू से डर गए हैं। मोदी जी इस समय पप्पू से डरे हुए हैं। कि मैं नहीं कहता पप्पू, मोदी जी ने कहा, बीजेपी ने कहा, आरएसएस ने कहा, लगातार एक आदमी को हजारों करोड़ रुपया एक अच्छे भले इंसान को
राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए इन्होंने जो पैसा खर्च किया था, मुझे लगता है वो बेकार गया सारा पैसा। आज मोदी जी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। संसद का सत्र 200 सांसदों ने, आज से पहले कभी इतने सांसदों ने हस्ताक्षर करके संसद के विशेष सत्र की मांग नहीं की होगी। और नहीं की होगी क्या, नहीं की है, मैं कंफर्म हूं इस मामले में। कभी ऐसा नहीं हुआ। 1962, 8 नवंबर 1962, याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू को पकड़ लिया था, सामना करके आंख में आंख डाल के कहा था कि नेहरू जी, आपने देश को जो है संकट में डाल दिया है चीन के साथ युद्ध करके। ये डरपोक भीरू लोग। संसद का सत्र बुलाओ, विशेष सत्र, और नेहरू जी 2/3 बहुमत था नेहरू जी के पास। इनके लुचुर पुचुर नहीं था इनकी तरह। नेहरू जी के पास 2/3 बहुमत था उस समय, और मुट्ठी भर नेताओं के अटल के कहने पर विशेष सत्र बुलाया था और सांसदों का सामना किया था नेहरू ने। नेहरू होना आसान नहीं है। नेहरू को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन नेहरू होना आसान नहीं है। मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं और ना ही मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, लेकिन ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं कि नेहरू को गाली देना बहुत आसान है, नेहरू होना बहुत मुश्किल है। तो जब 1962 में एक लचर पचर विपक्ष, जो मुट्ठी भर लोग थे, उनके कहने पर विशेष सत्र बुलाया गया था, तो आज एक मजबूत विपक्ष खड़ा है। जनता के सवाल हैं ये। आप जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर मेरा प्रतिनिधि 15 लाख लोगों का प्रतिनिधि है और आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं, तो मोदी जी और बीजेपी सरकार इस देश की जनता का अपमान कर रही है। आपको संसद में जवाब देने होंगे, आप बच नहीं सकते, आप नहीं बच सकते। हमारे भी यही सवाल हैं और जनता के भी यही सवाल हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो विपक्ष आज खुलकर बैटिंग कर रहा है, और ये होना भी चाहिए। ये जनता के हक में है। कमजोर विपक्ष जनता के लिए परेशानी है। आज जिस तरह से विपक्ष ताकतवर हुआ है, इस देश की जनता को भी खुश होना चाहिए। मैं आप लोगों से यही बात करने आया था। अब मैं अपनी वाणी को देना चाहूंगा विराम। साथियों, जय हिंद, जय भारत।